तो आज ऑन कैमरा आपको जितना भी कमेंट में कंफ्यूजन आया है, जो अभी भी समझ में आप लोगों को नहीं आया है, मैं ऑन कैमरा उस कमेंट को पढ़ूंगा, उनका नाम लूंगा और उनको ऑन कैमरा मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दो चार पांच जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं ले लेता हूं, जो आपके कंफ्यूजन में है वो मैं आपको क्लियर करता हूं। पहला कंफ्यूजन था किरण जी का, जो कि 1.4 टन पर मैंने बताया था 13 14 या 15 हज़ार का अप्रोक्स ईएमआई आएगा। उन्होंने बोला 19 हज़ार ईएमआई आता है। तो मैं थोड़ा सा आपका कंफ्यूजन दूर करना चाहूँगा। आपने बोला कि 1 लाख रुपया में मैंने भरा तो उसमें 19 हज़ार का ईएमआई आया। तो चलिए आपको हम इस पर डील करते हैं कि आप बोल रहे हो कि 1 लाख रुपया मैंने डाउन पेमेंट किया। तो आप बताओ उस गाड़ी का पेपर बनाने में अप्रोक्स 95 हज़ार का खर्च आ जाता है, 90 से 95 हज़ार का, 90 से 1 हज़ार का, 1 लाख के बीच में आपको पेपर बनाने का खर्च आता है। तो जो आपने डाउन पेमेंट 1 लाख रुपया किया है, तो वो आपके गाड़ी में डाउन पेमेंट नहीं हुआ, वो जीरो डाउन पेमेंट हो गया। बात आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? जो आपने 1 लाख रुपया डाउन पेमेंट किया वो आपका पेपर बनाने में सारा खर्च में निकल गया, तो आपका गाड़ी में जीरो डाउन पेमेंट हुआ, तो फुल आपका फाइनेंस हुआ। इसी कारण से आपका 19 हज़ार का ईएमआई आ रहा, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत हाई होगा। तो अब मैं आपको बता रहा हूं, मैंने बोला था कि 2 लाख या 2.5 लाख तक आप डाउन पेमेंट करोगे तो उसमें क्या होगा, 90 हज़ार के अप्रोक्स पेपर में जाएगा। बाकी का जो 1 लाख और 1.5 लाख रुपया जो बच रहा है, तो बाकी का जो 1 से 1.5 लाख रुपया आपका बच रहा है रेस्ट अमाउंट, वो आपका गाड़ी का जो रेट है उसमें से माइनस होगा। आप 1 लाख रुपया ही आप उसको दिए हो तो वो तो आपका पेपर बन गया, तो आपका गाड़ी में तो जीरो डाउन पेमेंट हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होगा, मैक्सिमम आपको लगाया गया होगा। इसी कारण से आपका 19 हज़ार का ईएमआई आ रहा है। अब 2 लाख 2.5 लाख रुपया आप उसमें जमा करो, जिसमें से 90 हज़ार रुपया पेपर के अप्रोक्स जाएगा, और जो बाकी बचेगा वो आपका गाड़ी का जो रेट है उससे कम हो जाएगा। तो अप्रोक्स आपका हद से हद आपका 1.4 टन में 15 से 16 हज़ार से ज्यादा का ईएमआई नहीं आएगा। आप ये देख के आप जा करके आप पता कर सकते हो। चलिए दूसरा कमेंट में लेता हूं, जो कि है 1.7 टन पे, कि अगर दूसरा राज्य में मैं जाता हूं तो क्या इसका टीपी कटा करके जा सकता हूं? तो 1.7 टन जो परमिट वाली गाड़ी है, जरूर आप उस पर जा सकते हैं टीपी कटा करके, लेकिन मैं थोड़ा सा आपका कंफ्यूजन क्लियर करूंगा। जो 1.3 टन का गाड़ी है उसका टीपी जो रहता है उससे थोड़ा सा आपको हाई रहेगा, इसमें आपको इंक्लूडिंग परमिट के साथ आपको वो टीपी काट करके देगा। तो थोड़ा सा मान के चलिए, अगर आपको 1 हज़ार रुपया का महीने का अगर कोई स्टेट का परमिट कट रहा है 1.3 टन का, तो हो सकता है उसका 1500-1600 रुपया का कटेगा, जो कि 7-8 दिन का कटेगा। तो थोड़ा सा आपका उसमें परमिट में पैसा ज़्यादा लगेगा 1.7 टन वाला में, लेकिन आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये चौहान जी का ये कमेंट था, ये कंफ्यूजन था 1.7 टन पे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैं पूरा नाम इसमें आता नहीं है, जो कमेंट आप करते हो उसमें पूरा नाम नहीं आता है, तो मैं ये आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। ये चौहान जी का कमेंट था 1.7 टन में टीपी में दूसरे स्टेट में जा सकते हैं कि नहीं। चलिए अभी हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन है कि मैक्स 1.7 टन एचडी जो VXI मॉडल है, जो टॉप मॉडल है, उसका माइलेज क्या हुआ? ये हरपाल सिंह जी का क्वेश्चन है। तो हरपाल सिंह जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, माइलेज आपको VXI जो टॉप मॉडल है उसमें, या LXI मॉडल जो मेरा है उसमें आपको माइलेज में कोई फर्क देखने को नहीं मिलेगा। आपका एसी उसमें आपको एडिशनल मिल रहा है, अलग से आपको एसी मिल रहा है VXI टॉप मॉडल में। तो आपको उसमें क्या करना है, अगर आप एसी बंद करके आप चलोगे तो आपको जो मेरे गाड़ी का मॉडल जो LXI है उसमें जो माइलेज मिल रहा है वही माइलेज आपको VXI में भी मिलेगा। ऑन हाईवे में अगर आप चलाओगे तो 14 का माइलेज मिलेगा, आप सिटी में चलोगे तो 12 का माइलेज मिलेगा। एसी अगर आप ऑन करके चलोगे तो आपको 1 किलोमीटर का फर्क आपको देखने को मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं। कारण क्या है? क्योंकि ये दोस्तों पावरफुल इंजन है, 2500 सीसी का ये गाड़ी का इंजन है, तो इसमें आपको एसी चलाने में कोई ज्यादा माइलेज में फर्क देखने को नहीं मिलेगा। आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, इससे ज्यादा आपको फर्क नहीं मिलेगा। आई होप दोस्तों हरपाल सिंह जी का क्वेश्चन ये क्लियर हो गया होगा। लंकनेश्वर जी, इनका नाम मैं सही से पढ़ नहीं पा रहा हूँ, अगर थोड़ा गलती हो रहा है तो मैं माफ़ी चाहूँगा। उनका क्वेश्चन था कि छोटा हाथी लूँ या फिर V-Intra 20 लूँ। मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ वहाँ से चलवाना चाहता हूँ और मैं इस फील्ड में नया हूँ। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि आप पहले जिस कंपनी में काम कर रहे हो, आप वहाँ से गाड़ी चलवाना चाहते हो, पहले आप वहाँ पे ये बात को अच्छे तरीके से समझ लो
कि आपको भाड़ा कितने टन का मिल रहा है, आपको कितना लोडिंग का गाड़ी चाहिए, 1 टन का चाहिए, 1.5 टन का चाहिए या 2 टन का चाहिए। अगर 1 टन के लिए आपको चाहिए या 1.5 टन के लिए चाहिए, अगर थोड़ा सा ओवरलोड में अगर आप चलोगे आपको उस एरिया में दिक्कत नहीं आएगा, तो 1 से 1.5 टन तक के लिए आप छोटा हाथी के साथ आप जा सकते हो, छोटा हाथी आप ले सकते हो। अब अगर आपको 2 टन 2.5 टन में चलना है तो फिर V20 इंट्रा के साथ में आप जा सकते हो। पहले आप वहाँ पे देख लो कि आपको कितने वजन में गाड़ी में चलना है। तो आपका भी ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ध्रुव जी, अब इनका नाम तो मैं अच्छा से नहीं पढ़ पा रहा हूँ, ध्रुव नाम है इनका। क्या क्वेश्चन था कि अदर स्टेट में जाने के लिए टीपी लगेगा, लेकिन बीच में अगर कोई स्टेट आता है तो क्या उसका भी टीपी कटाना पड़ेगा। ये ध्रुव जी का कमेंट था। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ध्रुव जी, अगर आप कोई भी स्टेट में जा रहे हैं, मान के चलिए अगर आप बिहार में रह रहे हैं, अगर आपको बंगाल जाना है, तो बीच में अगर झारखंड स्टेट आ रहा है, आप उसको क्रॉस कर रहे हो, तो जी हाँ, आपको झारखंड का भी टीपी कटाना पड़ेगा। आप जितने स्टेट से बीच में क्रॉस करोगे आपको हर एक स्टेट का टीपी कटाना पड़ेगा, और जिस स्टेट में जा रहे हो उसका भी टीपी टेम्प्रोरी परमिट जो होता है वो कटवाना पड़ेगा। आपका भी ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जो कि है 1.7 टन का EMI कितना आएगा 2 लाख डाउन पेमेंट करने पे। तो दोस्तों 1.7 टन का अगर आप EMI कैलकुलेट करोगे, तो मैंने जब गाड़ी निकाला था तो मुझे कम पड़ा था। उस समय अगर 2 लाख रुपया अगर आप डाउन पेमेंट करते, उस समय 9.5 लाख 9,70,000 के आसपास उस गाड़ी का रेट था। तो आपको अप्रॉक्स मान के चलिए, आपको 5 साल का अगर आप किस्त बनाओगे, 2 लाख रुपया डाउन पेमेंट करोगे, जिसमें से 1 लाख पेपर में चला जाएगा, 1 लाख आपका गाड़ी में एडजस्ट होगा, बचेगा रेस्ट अमाउंट में 9 लाख के अप्रॉक्स, 8.5 से 9 लाख के अप्रॉक्स आपका लोन बचेगा। तो मान के चलिए आपको 20,000 के अप्रॉक्स उसका EMI आएगा। 19,000 भी आ सकता है, 20 भी आ सकता है, 21 भी आ सकता है। वो डिपेंड करता है आपको सिबिल के ऊपर और बैंक के ऊपर, कि आपको उस बैंक से कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको लोन मिल रहा है। 19, 20, 21 इसके बीच में ही आएगा। वो आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, बैंक आपको कितना में प्रोवाइड कर रही है लोन। आपका भी ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। एक बंदे का क्वेश्चन था कि 1.7 टन आपको कितने का पड़ा ऑन रोड, और इसका EMI आपको कितना आता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मुझे ये गाड़ी 9,50,000 रुपये का गाड़ी पड़ा है, क्योंकि मैंने दिसंबर महीने में लिया। उस समय अच्छा खासा मुझे डिस्काउंट लगभग 40 से 45,000 रुपये का अप्रॉक्स मिला है। इंश्योरेंस सब कुछ लेकर के, एडिशनल जो आपको उसमें एसेसरीज मिलता है वो सब लेकर के 50 प्लस चला गया मेरा जो डिस्काउंट है। और ऐसे भी दोस्तों 1.7 टन में मैक्सिमम डिस्काउंट रहता है। तो इसका मेरा EMI पड़ रहा है दोस्तों, मैंने इसे डाउन पेमेंट 5 लाख रुपया दे करके लिया है, तब मुझे अप्रॉक्स ये पड़ा है 20 से 21,000 के बीच में मेरा EMI आ रहा है। मैंने 2 साल के लिए इसका EMI बनाया हूँ। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जो आप लोगों का कन्फ्यूज़न था, जो कमेंट में आया था, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, उसका मैंने इस वीडियो में रखा हूँ। अगर आपके पास अगर कोई और भी क्वेश्चन है, अगर और कुछ कोई कन्फ्यूजन है, तो आप प्लीज़ कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। और हर एक वीक में दोस्तों मैं 2, 4, 5, 10 ऐसा कमेंट रहेगा जो आप लोगों का कन्फ्यूजन रहेगा, जो मैं वीडियो में दूर नहीं कर पाया हूँगा, या फिर आपको समझ नहीं आया होगा पहले वीडियो में। तो मैं हर एक वीक में एक ऐसा वीडियो आपके सामने समक्ष रखूँगा, या फिर लाइव आ जाऊँगा और आपके सामने ऑन कैमरा उस कॉमेंट का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दूंगा। तो दोस्तों प्लीज़, अगर आपका वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें और एक लाइक कर दें। और चैनल पे दोस्तों नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।